बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करें। कंडीशन x और y हमारे पास रियल नंबर। सबसे पहले इनके फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 20x को लिख देंगे प्लस 7x प्लस 13x प्लस 91 इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर माइनस 2y। फिर क्या करेंगे, इनसे x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा x प्लस 7 और यहाँ इनसे 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 7 इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर माइनस 2y। x प्लस 7 ये वाला और ये वाला सेम, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 13 इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर माइनस 2y। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे किसको, x प्लस 7 को, किसके बराबर, x प्लस 7 को ले लेंगे 3 पावर b के बराबर। इसी तरह x प्लस 13 को ले लेंगे किसके बराबर, 3 प्लस a के बराबर। और ये याद रखना कंडीशन के a हमारे पास ग्रेटर होगा b से। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे x प्लस 13 इज इक्वल टू 3 पावर a, नीचे x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 पावर b। इनको इससे माइनस करते हैं तो यहाँ ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इनसे आता है 6 इज इक्वल टू 3 पावर a माइनस 3 पावर b। फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 पावर a माइनस 3 पावर b इज इक्वल टू 6। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनसे 3 पावर b को कॉमन ले लेंगे। मैंने कहा 3 पावर b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 3 पावर a, इनके नीचे डिवाइडेड में 3 पावर b माइनस 3 पावर b, इनको भी 3 पावर b पर डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 6। फिर क्या करेंगे, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 और 1 तो 1 रह जाएगा। और ये दोनों से फार्मूले के मुताबिक a पावर m डिनोमिनेटर पावर m वो बराबर होता है a पावर n माइनस m की। तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ 3 पावर b, इधर 3 पावर a माइनस b और माइनस 1 इज इक्वल टू 6 को लिख सकते हैं कि ये 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 पावर b को अपनी जगह लिख देंगे ब्रैकेट में, 3 पावर a माइनस b माइनस 1 और यहाँ ये 2 इनको लिख सकते हैं कि 3 माइनस 1, तो यहाँ 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 1, इनके ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 1 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों सोल्यूशन। कंपेयर करते हैं इनको तो यहाँ 3 पावर b ये किसके बराबर है, 3 के, तो उसके पावर 1 है तो b इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। और इन दूसरे को कंपेयर करते हैं तो यहाँ a माइनस b किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस b 1 के बराबर आ जाएगा। फिर क्या करें, b की तो 1 आ गया, इनको इस साइड पर लाएंगे तो a इज इक्वल टू 1 प्लस b। तो यहाँ 1 पुट करो b की जगह तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 2, b की 1 आ गई और a की 2। कंडीशन के मुताबिक a ग्रेटर होगा b से, तो ये देख ये 2 ग्रेटर है किससे, 1 से। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में यहाँ वो फैक्टर क्या थे, x प्लस 7 और दूसरे में x प्लस 13 फैक्टर था इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर माइनस 2y।
अब क्या करेंगे, यहाँ ये हमने किसके बराबर 3 पावर b मल्टीप्लाई a 3 पावर a के बराबर लिया था, इज इक्वल टू इसको अपनी जगह 3 पावर वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब सिर्फ इस नंबर को ले लो तो b किसके बराबर आया था, b 1 के, तो 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, तो यहाँ इनसे क्या आता है इधर लिख दो, यानी तो यहाँ 3 इनसे 9, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 9 से क्या था 27 इनसे भी बनता है, और -3 मल्टीप्लाई -9 उनसे भी 27 बनता है। लेकिन क्या करेंगे 3 इनसे भी बनता है ना, लेकिन कंडीशन हमारा 27 बनता है तो कि ए ग्रेटर है बी से, तो इसका मतलब है कि जो इसमें -3 -9 में जो ग्रेटर है वो ए की जगह और जो लेस है वो बी की जगह, तो -27। तो हमने ये ग्रेटर है -9 से -3, तो हमने इस तरह ले लिया कंडीशन। अब क्या करेंगे x + 7 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 9 के बराबर। इसी तरह x + 13 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 - 3 के बराबर। अब x y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इनसे इनको इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ x = 3 - 7, तो इनसे क्या आता है -4। इसी तरह ये 7 को इस साइड पर लाएंगे -9, तो -9 - 7, तो इनसे क्या आता है -16, तो इनसे आ गया -16। अब दूसरे को देख, ये तो हो गया। अब ये वाला 13 को इस साइड पर लाएंगे तो 9 यहाँ, तो 9 - 13, तो इनसे भी -4 आएगा ना, इनसे क्या आता है -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे। अब ये -13 के साइड पर लाएंगे -3 - 13, तो इनसे क्या आता है, इनसे आता है -16, तो x - 4 - 16 हमारे पास दोनों सेम आ गए, तो हमारे पास x = -4 -16 आ गया। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे गिवन इक्वेशन में आ जाओ। यहाँ ये किसके बराबर 3 पावर b मल्टीप्लाई ये 3 पावर a के इज इक्वल टू 3 पावर वाई स्क्वायर -2y। अब 3 ये किसके बराबर है 1 के, और ये 2 के बराबर आया था, इज इक्वल टू 3 पावर वाई स्क्वायर -2y। तो यहाँ 1 + 2, तो इनसे क्या आता है 3, तो यहाँ 3 पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर वाई स्क्वायर -2y। अब क्या करेंगे a पावर m इज इक्वल टू a पावर n, तो बराबर होता है m इज इक्वल टू n के, तो यहाँ जाएगा 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2y। फिर क्या करेंगे 3 को इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ वाई स्क्वायर -2y -3 इज इक्वल टू 0। फिर इनको क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ वाई स्क्वायर -2y को लिख देंगे -3y + 1y, या सिर्फ y भी सेम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे y कॉमन है, y -3, यहाँ कोई नहीं तो 1 लिख दें, इनसे 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ y -3 इज इक्वल टू 0। y -3 ये वाला और ये वाला सेम, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में y + 1 इज इक्वल टू 0। y -3 तो इज इक्वल टू 3 और दूसरा -1 आ गया। ये हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई। x हमारे पास बराबर आया था, किसके बराबर आया था, वो आया था -4 और -16 के। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। फर्श का x हमारे पास -4 के बराबर है, तो y 3 के बराबर होगा। इसी तरह x हमारे पास -4 के बराबर है, तो y -1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर x हमारे पास -16 के बराबर है, तो y 3 के बराबर होगा। इसी तरह अगर x हमारे पास -16 के बराबर है, तो y -1 के बराबर
हमारे पास x और y की फोर वैल्यू आ गई। इसके बाद इस वैल्यू को ये तमाम इन इसको चेक करेंगे। सबसे पहले -4 और 3 को पुट करते हैं, तो -4 तो ये 16 आ जाएगा, प्लस और 20 तो यहाँ -80 प्लस 91 इज इक्वल टू यहाँ 3 तो 9 माइनस 16 से 3 तो 3 पावर 3 आ जाएगा। 16 एंड 3 से 107 माइनस 83 से आता है 27 इज इक्वल टू इनसे भी 27। इस वैल्यू को हमने चेक किया है, करेक्ट है। इसको और इसको भी आप चेक करो तो करेक्ट आएगा। अब इसको चेक करता हूँ डायरेक्ट, तो 16 स्क्वायर और 256 और 20 माइनस 16 तो इनसे आता है -320 प्लस 91 और 91 आएगा, और यहाँ -1 तो स्क्वायर है तो 1 आएगा 1, और यहाँ माइनस प्लस 2 आ जाएगा 1 प्लस 2 तो इनसे क्या आता है 3 पावर 3 तो यहाँ 256 प्लस 91 तो इनसे आता है 347 माइनस 320 तो इनसे आता है 27 इज इक्वल टू इनसे 27। इसको हमने चेक कर दिया, ये वाला भी करेक्ट है। इसको चेक करो तो ये भी करेक्ट आएगा।